अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले जुमों में हमने तकरीबन 5 नुकात कवर किए हैं। सबसे पहले हमने दुनिया भर में मुसलमानों की बुरी सूरत हाल पर तबसरा किया और देखा कि दुनिया के मेजॉरिटी मुस्लिम्स के ऊपर जगह जगह से मुसीबतें उमड़ कर आ रही हैं। दूसरा नुक्ता ये था कि हमने ये सवाल किया कि ये मुसीबतों का ज़िम्मेदार कौन है, क्योंकि आम तौर पर मुसलमान दूसरों पर अपनी मुसीबतों की ज़िम्मेदारी धरते हैं। तो कुरान की रोशनी में हमने देखा कि अल्लाह ताला बताता है कि तुम सब पर जो कोई मुसीबत भी आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। फिर तीसरा नुक्ता, हमने कुरान मजीद से ये सवाल किया कि आखिर हमारी हालत कब सुधरेगी, कब बदलेगी। तो कुरान मजीद की रोशनी में हमने ये जवाब देखा कि अल्लाह ताला ने बताया है कि अल्लाह ताला किसी भी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत को नहीं बदलती। ये था तीसरा पॉइंट। फिर चौथा पॉइंट ये था कि आखिर वो सबसे बड़ी गलती क्या है जिसकी वजह से हम अजाब का शिकार हो रहे हैं और मुसीबतों में फंस रहे हैं और फंसते चले जा रहे हैं। तो उस हवाले से फिर हमने कुरान मजीद में ये देखा कि अल्लाह ताला ने बताया है कि सबसे बड़ा जालिम वो है जो शहादत को छुपाए, जो गवाही को छुपाए जो उसके पास मौजूद है अल्लाह के पास से आई हुई, और फिर इस गवाही को छुपाने के नतीजे में अल्लाह ताला क्या करते हैं वो भी हमने देखा। पिछले 2 जुमा से उसी पर हमारी गुफ्तगू हो रही है कि सबसे बड़ी गलती गवाही को छुपाना है, और जो हिदायत और बैयनात अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की हिदायत और मसाइल के हल के लिए नाजिल किया है उसे छुपाना है, जिसके नतीजे में छुपाने वालों पर अल्लाह ताला की लानत होती है और लानत करने वाले भी उन पर लानत भेजते हैं। और फिर उसके बाद 5वां पॉइंट ये था कि इसका सॉल्यूशन क्या है, अब इसका हल क्या है। तो अल्लाह ताला ने अगली ही आयत में जहाँ मतलब ये बताया कि छुपाने वालों पर अल्लाह की और लानत करने वालों की लानत होती है, तो अगली ही आयत में अल्लाह ताला ने बताया कि लानत से बचा लिए जाएंगे वही लोग जो तौबा, इस्लाह और बय्यन करेंगे। ये 3 काम जो कोई करेगा अल्लाह ताला उसी को इन लानतों से बचा लेगा। ये था 5वां नुक्ता, और इसी पर पिछले जुमा में हमारी गुफ्तगू हो रही थी। तौबा के सिलसिले में मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी और फिर उसके बाद में इस्लाह पर मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा था, और फिर वक्त ख़त्म होने की वजह से हमने अपनी बात वहीं पर रोक दी। तो अजीज़ साथियों, हमें 3 काम करने हैं इन मुसीबतों से बाहर आने के लिए और अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए, क्योंकि इस मौके पर हम ये समझ चुके हैं कि अल्लाह ताला दरअसल मुसलमानों से नाराज़ है और ये मुसीबतें अल्लाह हम पर ला रहा है ताकि हम होश में आ जाएं, हम अपनी गलतियों को पहचानें और फिर अपनी गलतियों से हम तौबा करें और फिर उनकी इस्लाह करें और फिर बय्यन करें। तो अजीज़ साथियों, इस्लाह जो करनी है हमें, उसके सिलसिले में 2 पहलुओं पर मैंने आपके सामने ऑलरेडी बात कर ली पिछले जुमा में। एक तो ये है कि हम फ़ौरन दूसरे तमाम मुसलमानों से नफ़रत करना बंद कर दें, उनसे जो नाराज़गियाँ पाल कर हम बैठे हुए हैं उन नाराज़गियों को तर्क कर दें, छोड़ दें, और तमाम मुसलमानों से जितने कलमा गो लोग हैं इस पूरी दुनिया के अंदर उन सब से हम अच्छे ताल्लुक़ात पैदा करने की कार्रवाई को हम शुरू कर दें। दूसरे मुसलमानों से मुराद वो मुसलमान जो हमारी पर्टिकुलर जमात के नहीं हैं, है ना। अब आप देख रहे हैं कि तकरीबन दुनिया में मुसलमान अलग अलग जमातों से वाबस्ता हैं,
और वो किसी न किसी जमात के अंदर रहकर दीन को समझने का, उस पर अमल करने का और दूसरों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो जो कोई हमारी जमात से हटकर किसी और जमात में होता है, या फिर ऐसे भी बहुत सारे मुसलमान हैं जो किसी पर्टिकुलर जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते, ठीक है, तो हम उन्हें पराया समझने लग गए हैं और हमारी जमात वालों को हम अपना समझने लग गए हैं। तो ये जो दूरी है ना, दूसरी जमातों में रहने की वजह से मुसलमानों से हमने पैदा कर ली है, उसे हम फ़ौरन ख़त्म करें और सबका एहतराम करें, सबसे मिलें, सबसे मोहब्बत करें, सबको गले से लगाएं और सबसे मतलब मुत्तहिद हम हो जाएं, ठीक है, सारे मुसलमान एक हो जाएं। ये मैंने आपके सामने इस्लाह की रोशनी में मतलब पहली बात कही थी। फिर ये सिर्फ मुसलमानों को यूनाइट करके कुछ गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ अपने आप को तैयार करने के लिए हमें मुत्तहिद नहीं होना है, ठीक है। मतलब आम तौर पर जब इत्तेहाद की बात हो भी रही है मुसलमानों में, तो इसीलिए इसी एंगल में मतलब सोचकर या इसी पॉइंट ऑफ व्यू के मतलब पेश नज़र हो रही है कि हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो फिर अपने मुकाबले में जो लोग हैं उनसे मुकाबला हमें करने में आसानी होगी। और इस वक्त हम मुकाबला नहीं कर पा रहे क्योंकि हम जो है बिखरे हुए हैं, हम अलग अलग फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। तो अजीज़ साथियों, ये रविश भी कोई मतलब दुरुस्त रविश नहीं है, ठीक है। हमें मुसलमानों से तो इत्तेफाक और इत्तेहाद करना है, लेकिन ये गैर मुस्लिमों से मुकाबला करने के लिए नहीं, बल्कि अगला जो इस्लाह तलब जो पहलू हमारी ज़िंदगियों में होना चाहिए वो ये है कि हम तमाम गैर मुस्लिमों को रीच आउट करें और उनसे भी है ना इत्तेफाक करें, उनका भी एहतराम करें, उनसे भी मोहब्बत करें, ठीक है। उनके साथ हमारे जो ताल्लुक़ात हैं हम उनको भी सुधारें। और ये सुधारना अब आसान हो जाएगा क्योंकि हम ये समझ चुके हैं कि हमारे ऊपर आने वाली मुसीबतों के ज़िम्मेदार वो नहीं हैं, हम खुद हैं। तो अब तक जो एक वजह हमारे सामने थी, एक बुनियाद थी उनसे दूरी इख्तियार करने की और नफ़रत करने की, नाराज़ रहने की, वो बुनियाद ख़त्म हो गई। अल्लाह ने कुरान में बताया कि तुम्हारे ऊपर आने वाली मुसीबतों के ज़िम्मेदार वो नहीं हैं। तो हम तो खामखा के उनसे नाराज़ थे और नफ़रत कर रहे थे और उन पर फिर मतलब लानतें वगैरह भेज रहे थे। तो लिहाजा अब चूँकि हमें समझ में आ गया कि वो ज़िम्मेदार नहीं हैं, हम खुद ज़िम्मेदार हैं, तो अब वो जो बुनियाद थी नफ़रत की और नाराज़गी की वो ख़त्म हो गई, है ना। और ये समझ में आ गया कि हम तो खामखा के नाराज़ थे, खामखा के नफ़रत कर रहे थे, ठीक है। तो लिहाजा अब हमें क्या करना है, दूसरा इस्लाह का जो अहम काम करना है वो तमाम गैर मुस्लिमों से, यानी यहूदियों से, ईसाइयों से, तमाम हिंदुओं से, ठीक है, फिर सिखों से और बौद्धों से और जैनियों से और दहरियों से जो खुदा को नहीं मानते, उन सब से हमें अच्छे ताल्लुक़ात बनाने हैं। और फिर मैंने आपके सामने नाम लेकर पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल पार्टीज़ के हवाले से भी ये बात खोल कर रखी थी कि आरएसएस से नफ़रत करते हैं, आप आरएसएस से नफ़रत करना बंद करें, ठीक है। बीजेपी से नफ़रत करते हैं, आप बीजेपी से नफ़रत करना बंद करें। वो हमारी मुसीबतों के ज़िम्मेदार वो नहीं हैं, हम खुद हैं, हमारे अमाल हैं, ठीक है। और फिर इसी तरह कांग्रेस है और मतलब दूसरी अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, या आइडियोलॉजिकल पार्टीज़ हैं, वो जो भी हों, मैंने आपके सामने मतलब ये हिंदुस्तान के पस मंज़र में कुछ नाम लिए हैं। चाइना के मुसलमान वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उनसे और उन लोगों से नफ़रत करना बंद करें, ठीक है। श्रीलंका के मुसलमानों को वहाँ पर जो मुसीबतें पेश आ रही हैं तो वो अपने हुकूमत से और वहाँ के अपने लोगों से अपने ताल्लुक़ात को दुरुस्त करें, क्योंकि वहाँ पर उन पर जो मुसीबत आई है तो वो ख़ुद उनके अपने हाथों की कमाई है, वो दूसरे लोग उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो ताल्लुक़ात को हम इस्तेवार करें, गैर मुस्लिमों से भी, सब से, है ना, हम खुलकर दिल की गहराइयों से, है ना, एहतराम और मोहब्बत के साथ में हम मिलें और अपने ताल्लुक़ात को हम बेहतर करें। अजीज़ साथियों, तीसरा एक अहम पहलू इस्लाह के अंदर जो आता है वो है कि अब जो काम हम नहीं कर रहे थे ना, जिसकी वजह से अल्लाह ताला की लानत हम पर हो रही है और लानत करने वाले लानत हम पर कर रहे हैं, उस काम को सीखना भी इस्लाह के अंदर आता है, जिसको हम आम तौर पर दावती काम कहते हैं, है ना, गवाही देने का काम, शहादत अदा करने का काम। जो हिदायत और बैनात को हम छुपा कर बैठ गए थे उसे लोगों के सामने पेश करना है। तो पेश करने का जो तरीक़ा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सिखाया है, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन प्रैक्टिकल करके हमें दिखाया है,
वो तरीक़ा फिर हमें सीखना है ना। तो ये हो गया इस्लाह की जो मतलब इस्लाह का जो पहलू है, उसके अंदर तीसरा नुक्ता इम्पॉर्टेंट, ओके, कि कोई भी काम जब हम करने के लिए निकलते हैं तो कुछ मिनिमम तो उसकी ट्रेनिंग होती है ना, मिनिमम उसकी थियोरेटिकल एक ट्रेनिंग होती है और मिनिमम कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, ठीक है। और बगैर इस तरह की मतलब मिनिमम ट्रेनिंग के दुनिया में कोई भी काम नहीं किया जाता। तो दावत का जब इतना अहम तरीन काम है, गवाही देने का, शहादत अदा करने का जो इतना अहम तरीन काम है, जो हमारे 5 बुनियादी अरकान इस्लाम के जो है उसमें का सबसे पहला जो पिलर है, इतनी अहम तरीन जिम्मेदारी है, तो क्या हम इस जिम्मेदारी को बगैर तरबियत के, बगैर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लिए कि हम करने के लिए निकल जाएंगे अल्लाह का नाम लेकर? ठीक है, तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। अल्लाह का नाम तो ज़रूर हम लेंगे लेकिन तरबियत के साथ, है ना। तो थोड़ी सी थियोरेटिकल ट्रेनिंग और थोड़ी सी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कि वो कौन सा तरीक़ा है, क्योंकि अब देखिए तरीक़े बहुत सारे हो गए हैं। बहुत सारे जो लोग इस्लाम की दावत का काम कर रहे हैं, ठीक है, हम उन्हें देख रहे हैं, सारी दुनिया उन्हें देख रही है, तो उसमें से क्या वो तरीक़ा मुनासिब है या फिर उसमें और मज़ीद कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो हम ज़रा कुरान की रोशनी में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की रोशनी में, यानी सुन्नत और अहादीस की रोशनी में ज़रा हम उसे देख लें। क्योंकि अब मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि बाज़ लोग दावत जो देते हैं गैर मुस्लिमों को, तो लोगों को ताने मारकर, उनका मजाक उड़ाकर, उनकी किताबों को कंडेम करके, उनकी रिलीजियस अथॉरिटीज़ को डिसक्रेडिट करके, है ना, उनको गिराकर और उनके दिल को दुखाकर दावत देते हैं, तो क्या वाकई ये तरीक़ा अल्लाह का तरीक़ा है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों को ताने मार मार कर दावत दी है? उनके दीन को गिराकर, उनकी किताबों को कंडेम करके कुरान की जो है बरतरी और इस्लाम की बरतरी बताई है? क्या यही तरीक़ा है? और जब गौर करते हैं तो फिर आपको यानी कुरान की रोशनी में ही, सुन्नत की, है ना, हदीसों की रोशनी में आपको समझ में आएगा कि ये तरीक़ा दरअसल एक बेहुदा तरीक़ा है, ये बदतमीज़ी का तरीक़ा है। माफ़ करना अगर मेरी ये बात किसी को अगर बुरी लगे, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए, इसीलिए मैं इतने मतलब खुले अल्फाज में आपके सामने कह रहा हूँ कि ये तरीक़ा हमारे प्यारे नबी का तरीक़ा नहीं, ये अल्लाह का बताया हुआ तरीक़ा नहीं है, ठीक है। तो फिर वो तरीक़ा क्या है, उसकी तफसील सीखनी पड़ेगी ना। तो फिर ये इस्लाह के अंदर ये तीसरा अहम तरीन नुक्ता है कि हमें लोगों के सामने एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ इस तरह बात रखने का तरीक़ा सीखना होगा जो उन्हें भी अच्छा लगे, जो उन्हें भी बेहतरीन लगे। इसका हुक्म भी अल्लाह ने कुरान में दिया है। बहरहाल वो है ना, हमारे जो जुमा के सिलसिले हैं उसके अंदर हम आगे इंशाल्लाह उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स किसके अंदर आ गए? तौबा, इस्लाह और बय्यन, जो 3 काम करने से अल्लाह ताला की लानत से हम बचेंगे, उसमें जो सेकंड पॉइंट था इस्लाह, उसके अंडर में मैंने ये 3 बातें आपके सामने रखी हैं, ठीक है। और फिर तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? हमें बय्यन करना है ना। क्या बय्यन करना है, क्या बयान करना है, या लोगों के सामने खोल खोल कर किस चीज़ को पेश करना है? तो जो कुछ अल्लाह ताला ने नाजिल किया था ना, हिदायत और बय्यनात, जिसे हम जाने अनजाने में छुपा कर बैठ गए, वो लोगों के सामने पेश करना है ना। ये 3 काम हमें करने हैं, और जाहिर सी बात है पेश अच्छे अंदाज में करना है, एहतराम के साथ, इस तरह से कि सामने वाले को सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि बेहतरीन लगे, बहुत अच्छा लगे, है ना, हमारी बात उन्हें बहुत अच्छी लगे। ये हमारी तरफ से पेश करने का अंदाज होना चाहिए, ठीक है। तो हम जाहिर सी बात है फिर सबको बताएंगे ना। अब बय्यन भी सिर्फ गैर मुस्लिमों के सामने नहीं करना है, बल्कि मुसलमानों के सामने भी करना है, क्योंकि मुसलमान भी नहीं जानते, ठीक है, उनको ये जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है, या नहीं बताया गया है, या बहरहाल वो नहीं जानते, अनजान है, ठीक है। तो हम ये जो बय्यन का काम करेंगे तो मुसलमानों में उनकी गलतियों का जो एहसास है वो हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम दिलाएंगे, और फिर वही बात कि प्यार मोहब्बत से दिलाएंगे, ठीक है। हम गुस्से में नहीं आएंगे हम मुसलमानों पर कि भाई आप इतने गुनहगार हैं, आप ये गलती कर रहे हैं, आप वो हैं, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हमारा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं, ये अंदाज़ नहीं है। भाई गलती हो रही है ना, कल तक हमसे भी हो रही थी, ठीक है। तो अब गलती सुधारना प्यार मोहब्बत से ही मतलब ये किया जा सकता है। हम तवज्जो दिलाएंगे, अब जिसको मानना है वो मानेगा, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा, उसकी मर्ज़ी है।
और ये तो वो मर्जी है जो अल्लाह ताला ने खुद अता की है ना। अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है उसकी आज़ादी अल्लाह ताला खुद दे रहा है, ठीक है। तो हम कोई अपनी तरफ से एक्स्ट्रा उनको किसी को कोई आज़ादी नहीं दे रहे, ये आज़ादी अल्लाह की दी हुई आज़ादी है, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला जैसे यूँ कहता है ना कि वक़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, आप कह दीजिए कि ये हक़ है जो रब की तरफ से आया हुआ है। फ़मन शाअ फ़लयुमिन, अब जिसका जी चाहे वो माने, वमन शाअ फ़लयकफ़ुर, अब जिसका जी चाहे वो इनकार करे ना माने। तो ये आज़ादी किसकी है? ये अल्लाह की तरफ से दी हुई आज़ादी है। तो हमें खामखा के नाराज़ होकर गुस्से में आकर ताल्लुक़ात ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। हम प्यार मोहब्बत से हक़ बात बताएंगे, जिसे मानना है वो मानेगा, जिसे ना मानना है उसकी मर्ज़ी है। जिसे आज समझना है, फ़ौरन समझना है, वो आज समझे। जिसे कल समझना है, 1 साल के बाद समझना है, 10 साल के बाद समझना है, उसकी मर्ज़ी, ठीक है। हमें गुस्से में और है ना गज़ब में आने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मुसलमानों को भी हम बयान करेंगे, ये बातों को हाईलाइट करेंगे कि भाई ये गलती हमसे हो रही है। देखिए कुरान की दलाइल से हम आपको बता रहे हैं कि ये जो है गलतियाँ हमसे हो रही हैं, तो इसको सुधार लें। उनको रिक्वेस्ट करेंगे हम, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह फिर हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक भी जाएंगे और उनको भी बताएंगे, उनको भी तवज्जो दिलाएंगे कि देखिए ये कुछ हकीकतें हैं, और अगर आपको भी अच्छी लगती हैं तो फिर आप उन्हें इख्तियार कर लीजिए, और फिर वो अगर नहीं मानते तो फिर उनकी मर्ज़ी। ये इतना मतलब है ना पॉजिटिव अंदाज में पीसफुली करने का बड़ा आसान काम है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। अच्छा, मैंने आपके सामने ये बात फिर इस आयत की रोशनी में हाईलाइट की है। ये 5th पॉइंट है कि मतलब करेक्शन क्या है, मेन गलती का मेन सॉल्यूशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, राइट। तो फिर अब इसमें ये पॉइंट आपके सामने हाईलाइट हुआ, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ वही लोग बचाए जाएंगे जो ये तीनों काम करेंगे, ठीक है। तीनों काम जरूरी हैं, यानी तौबा, इस्लाह, बय्यन, ये तीनों काम जरूरी हैं। तीनों करेंगे। अल्लाह ने क्या कहा कि इल्लल लज़ीना ताबू व असलहू व बय्यनु। इल्लल लज़ीना ताबू औ असलहू औ बय्यनु नहीं कहा अल्लाह ने, यानी जो कोई तौबा कर ले या इस्लाह कर ले या बय्यन कर ले तो मैं माफ कर दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि क्या है, और नहीं है, एंड है। इल्लल लज़ीना ताबू, व का मतलब होता है और, एंड। तौबा भी करें और इस्लाह भी करें और बय्यन भी करें, है ना। ये तीनों करेंगे, तीनों कंपलसरी है, तीनों करना होगा। तो फिर क्या होगा, फ़उलाइका, तो फिर ऐसों को ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए, यानी चूंकि अब हम वो स्टेज में आ गए हैं जहां पर लानत हो रही है हम पर, अल्लाह ताला की भी, लानत करने वालों की भी, ठीक है। तो फिर अब ये स्टेज में आने के बाद कुछ लोग दावत का काम कर लें, कुछ लोग तौबा इस्लाह बय्यन कर लें, तो फिर बाकी सबके ऊपर से अजाब टल जाएगा। ये कन्फ्यूजन में अक्सर मुसलमान होते हैं। ये कन्फ्यूजन यहाँ ख़त्म, अल्लाह ताला ख़त्म कर देता है। उन्हीं को मैं माफ़ करूँगा, फ़उलाइका अतूबु अलैहिम, उन्हीं को मैं माफ़ करूँगा जो ये 3 काम करेंगे। तो सब पर से लानत हटने वाली नहीं है, लानत उन्हीं पर से, मुसीबतें उन्हीं पर से हटेंगी जो ये 3 काम करेंगे। जो नहीं करेंगे तो फिर उन पर से ये मुसीबतें और लानतें हटने वाली नहीं हैं। ये बिल्कुल क्लियरली आप लोग समझ लें, ठीक है। यानी आपने कर लिया, आपके घर वालों ने, आपकी घरवाली ने नहीं किया, आपके भाइयों बहनों ने नहीं किया, तो फिर आप बचा लिए जाएंगे, वो घर वाले, वो बीवी, वो भाई बहन नहीं बचाए जाएंगे, ठीक है। तो आपको जिस किसी से भी हमदर्दी है, और जाहिर सी बात है सबसे होगी, सारे इंसानों से होगी, क्योंकि हमारे नबी को सब इंसानों से मोहब्बत थी, सबसे हमदर्दी थी, सबको वो जहन्नुम की आग से बचाना चाहते थे। तो फिर हमारी कोशिश क्या होगी कि हम हर मुमकिना फ़र्द तक पहुँचेंगे और उसको बचाने की कोशिश करेंगे, सब तक, बग़ैर किसी तफरीक़ के हम सब तक हक़ बात को पहुँचाएँगे, ठीक है। और फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो फ़ा है, फ़उलाइका के अंदर, इसको अरबी में कहते हैं फ़ाए फ़ुजाइया, यानी अल्लाह ताला फ़ौरन माफ़ करेगा, बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से अल्लाह ताला माफ़ करेगा। और ये ज़रूरत है ना हमें इस बात की, हम चाहते हैं कि इन लानतों से फ़ौरन निकल जाए, तो अल्लाह ने बताया कि मैं फ़ौरन माफ़ करूँगा। व अना तव्वाबुर रहीम, मैं ही हूँ तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला, ठीक है। और फिर अजीज़ साथियों, अब मैं आपके सामने 6ठा पॉइंट इसी हवाले से जो रखूँगा वो ये है
कि ये बातें मालूम होने के बावजूद अगर हमने अपने आप को नहीं सुधारा तो क्या होगा। इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि दुनिया की मुसीबत और दुनिया की बर्बादी तो आपके आंखों के सामने है, आप देख रहे हैं। क्या हमारी आखिरत महफूज है, क्या वहां जन्नत है, ये बात भी ज़रा बिल्कुल क्लियरली आपको वक्त से पहले यानी ज़िंदा रहने तक मतलब ये बात हमें मालूम हो जानी चाहिए। मरने के बाद क़यामत के दिन जब उठाए जाएंगे और वहाँ जाकर पता चल रहा है कि अरे भाई आप जो करके आए तो आप जन्नत के मुस्तहिक नहीं हैं, तो बहुत देर हो चुकी होगी ना, क्योंकि वहाँ पर तो फिर कुछ अमल करके अपने आमाल को सुधारने का, अल्लाह को राज़ी करने का तो मौका होगा नहीं। अगली ही आयत में अभी ये 2:159 में अल्लाह ने बताया कि हिदायत और बैयनात जो हमने नाजिल की है उसे छुपाने वालों पर अल्लाह की लानत, लानत करने वालों की लानत। 2:160 में अल्लाह ने बताया कि सिवाय उन लोगों के यानी वो बचा लिए जाएंगे जो तौबा, इस्लाह और बयन करेंगे, तो उन्हीं को मैं माफ़ करूँगा, मैं ही माफ़ करने वाला, रहम फरमाने वाला हूँ। फिर अब अगली आयत में यानी 2:161 में अब अल्लाह क्या फरमा रहा है, देखिए कि इन्नल लज़ीना कफ़रू, यकीनन जिन लोगों ने इनकार किया। अब यहाँ एक बड़ी अजीब बात है, जहाँ पर भी अब आम तौर पर ना हम जब कुरान पढ़ते हैं, कुरान का दर्स दिया जाता है और कुरान से मतलब एक क्या बोलते हैं तकरीरें मतलब हमारे सामने जब आती हैं, नसीहतें की जाती हैं, तो जैसे ही इन्नल लज़ीना कफ़रू का ज़िक्र आता है या इस तरीक़े का कोई भी ज़िक्र आता है, यानी मुनाफिकों का ज़िक्र आता है, फासिकों का ज़िक्र आता है, ठीक है, और इस तरह के मतलब जो जालिम हैं उनका ज़िक्र आता है, तो इमीडिएटली हमारा दिमाग कहाँ चले जाता, दूसरों के पास चले जाता। मुशरिकों का जिक्र हो रहा, बोले तो अच्छा हाँ वो ज़माने में रसूलुल्लाह के ज़माने में मुशरिकीन मक्का थे, आज हमारे अतराफ़ रहने वाले ये मुशरिका। यहूदियों का जिक्र आ गया, बोले अच्छा हाँ वो ज़माने में रसूलुल्लाह के टाइम पे वो यहूदियाँ थे, आज ये यहूदी बेटे, है ना। जालिमा बोलते ही अब हाँ ये लोग जुल्म कर रहे हैं, ये लोगों की बात हो रही। काफिर हाँ बोले तो हाँ ये लोगों की बात हो रही। ये इन लोगों की बात नहीं हो रही है। इन्नल लज़ीना कफ़रू, अब अल्लाह ताला, अब आप देखिए आयतों के अंदर कुछ कनेक्शन होगा ना, कुछ रब्त होगा। अल्लाह एक बात बता रहा, फिर उसके बाद एक बात बता रहा, फिर उसके बाद एक बात बता रहा, तो ये बातों के अंदर कुछ कनेक्शन होगा ना। यहां पर कौन से इनकार करने वालों की बात हो रही है, इन्नल लज़ीना कफ़रू। अभी हमने ऊपर जो आपको बताया है उसका इनकार करने वाले, यानी छुपाने वाले शहादत को सबसे बड़े जालिम, हिदायत और बैयनात जो अल्लाह ने नाजिल की उसको छुपाने वालों पर अल्लाह की लानत। अब कौन आ गया ये कैटेगरी में, हम आ गए ना ऑलरेडी। फिर बचाए वो जाएंगे जो तौबा, इस्लाह और बैयन करेंगे। लेकिन फिर भी जो लोग अब इस बात का इनकार करेंगे, इसको झुटलाएंगे, उनकी बात हो रही है। ये कुफ्र की बात हो रही है कि छुपाकर बैठे हुए थे, हमने कहा कि बयन करो, तौबा इस्लाह बयन करो, हम माफ कर देंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने इनकार किया, फिर भी नहीं बताया लोगों को। उन काफिरों की बात हो रही। तो इन्नल लज़ीना कफ़रू, यकीनन जिन लोगों ने भी कुफ्र किया, यानी और फिर कफर का मतलब छुपाना भी होता है, पहले भी छुपा रहे थे, बाद में भी उन्होंने छुपाया। वह मातू, और वो मर गए, वह हम कुफ्फारुन, इसी हालत में कि वो छुपाते ही रहे और अल्लाह के इस हुक्म की नाफरमानी करते रहे। अल्लाह ने कहा बयन करो, उन्होंने बयन नहीं किया, लोगों को नहीं बताया, तो अल्लाह की नाफरमानी करते रहे। उलाइका अलैहिम, तो फिर ऐसों पर क्या होगा। अब देखिए मर गए, मर जाने के बाद का रिजल्ट अल्लाह बता रहा है, कॉन्सिक्वेंस। उलाइका अलैहिम लानतुल्लाही, ऐसे लोगों पर फिर अल्लाह की लानत होगी, वल मलाइकती, फरिश्तों की लानत होगी, वन नासी अजमाइन, तमाम इंसानों की उन पर लानत होगी। जिंदे हैं, छुपा रहे हैं हक को, तो कितनी लानतें हैं, दो लानतें हैं, एक अल्लाह की लानत और लानत करने वालों की लानत। और उसी हालत में मर गए छुपाते हुए, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हुए, तो फिर कितनी लानतें हो गई। अल्लाह ने तीन गिनाई हैं। उलाइका अलैहिम लानतुल्लाह, यानी कि अल्लाह की लानत क़यामत में और फिर उसके बाद यानी अबदी तौर पर, मतलब ये कंटिन्यू होगी जहन्नुम में। वल मलाइकती, फरिश्ते भी लानत करेंगे। पहले फरिश्ते नहीं कर रहे थे लानत जब तक जिंदा थे, मरने के बाद फरिश्ते भी लानत करेंगे। वन नासी अजमाइन,
पहले इंसानों में सिर्फ लानत करने वाले लानत कर रहे थे, बाद में क्या होगा, तमाम इंसान उन पर लानत करेंगे। और फिर ये लानत कब तक रहेगी, ये सज़ा कब तक रहेगी, अल्लाह ताला अगली आयत में बताता है 2:162, खालिदीना फीहा, वो इसमें हमेशा रहेंगे। कब तक रहेंगे, हमेशा रहेंगे। देखिए ये बातें थोड़ा मतलब इतना डिटेल में समझाने की ज़रूरत इस वजह से पड़ रही है क्योंकि आम तौर पर तो हम इस गुमान में ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं कि भाई हम तो कलमा गो हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले हैं, तो बहरहाल जैसी भी हम ज़िंदगी गुजारेंगे, जब मर जाएंगे तो जन्नत में तो हम ही जाने वाले हैं, ऐसे ही है ना। ये अल्लाह की बताई हुई तालीम नहीं है कि जैसे चाहे ज़िंदगी गुजार लो और जो करते है ना, जो करते वो करो, गुनाहों में मुब्तला रहो और बस है ना, महज कलमा पढ़ने की वजह से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने की वजह से, ठीक है, हम आपके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देंगे और बस आप ही हैं जन्नत में जाने वाले। ये सब बातें अल्लाह ताला ने नहीं बताई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं बताई। ये हमारे लिए है, ठीक है, खालिदीना फीहा, उस लानत में ये तमाम छुपाने वाले हमेशा रहेंगे। अच्छा, बस इतना कह के फिर अल्लाह ने बात ख़त्म नहीं की, आगे फिर और बताया है। क्या बताया है, ला युखफ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, उन पर अजाब में भी कभी कोई तख़फ़ीफ़ नहीं की जाएगी, कभी अजाब कम नहीं किया जाएगा, यानी कांस्टेंट शदीद अजाब। वला हुम युनज़रून, और उन्हें कभी कोई मोहलत भी नहीं दी जाएगी, यानी ब्रेक, हमारी मॉडर्न लैंग्वेज में अगर आप कहें ब्रेक, कि भाई मुसलसिल शदीद अजाब हो रहा, फिर एक ब्रेक मिल जा रहा है ना, थोड़ी राहत मिल जा रही, उसके बाद फिर उनको शदीद अजाब दिया जा रहा, फिर ज़रा ब्रेक दे रहे। नहीं, ऐसा नहीं, उन्हें इस तरह की कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। ये मुसलसिल लगातार शदीद अजाब जो हमेशा हमेशा चलेगा। खालिदीना फीहा ला युखफ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून। वला हुम युनज़रून के लफ्ज़ी माने अगर आप देखेंगे ना, कि अल्लाह ताला फिर कभी पलटकर उन्हें नहीं देखेगा, कभी उन पर नज़र नहीं डालेगा, यानी शदीद हमेशा हमेशा के अजाब में अल्लाह फेंक देगा और फिर उन लोगों को कभी पलटकर अल्लाह नहीं देखेगा। रहमत की तवक्को उस वक्त की जाती है ना, कि मतलब अल्लाह देखेगा, फिर अल्लाह को फिर मतलब रहम आएगा, तरस आएगा, फिर अल्लाह उनको रिकंसिडर करेगा, बोलेगा ठीक है चलो माफ़ कर दो। ये भी दरवाज़ा बंद। वला हुम युनज़रून, उन पर कभी फिर नज़र नहीं डाली जाएगी। अजीज़ साथियों, ये जो अभी मैंने आपके सामने मेन प्रॉब्लम और उसका फिर मेन सोल्यूशन बताया है, और फिर ये मेन सोल्यूशन समझ में आ जाने के बावजूद उसे लाइट ले लेना, उसे इनकार करना, टालना, और बहरहाल मतलब उस सोल्यूशन के ऊपर काम नहीं करना, तो फिर ये सिर्फ दुनिया की हद तक की ज़िल्लत और रुसवाई और बर्बादी नहीं है, बल्कि आखिरत की भी बर्बादी है, और वो हमेशा हमेशा की। देखिए अल्लाह ने बातों को खोल खोल कर बताया है कुरान में। ये हमारी गलती है, हमारी कोताही है कि हमने नहीं समझा। ठीक है, उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, ये सोल्यूशन दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी का सोल्यूशन। ठीक है, उम्मीद है कि इस बात को हम समझेंगे, समझकर अपनी रविश को हम बदलेंगे। ठीक है, अल्लाह हमें एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है तो अच्छे इंसान हम बनेंगे। ठीक है, उसकी फरमाबरदारी जो है करवाना चाहता है अल्लाह, लेकिन अल्लाह ने ज़बरदस्ती नहीं की। आपको ये और मुझे अल्लाह ने ढील दी है कि आप अपनी मर्ज़ी से अच्छे हो। ठीक है, तो हम इस बात का इरादा करें कि हम अपनी मर्ज़ी से अच्छे हो जाएं। ठीक, और फिर इस सॉल्यूशन को अपनाएंगे। आप देख लेंगे, आपको एहसास होगा, आप अपनी आँखों से देखेंगे कि अल्लाह ताला कितनी जल्दी लानतों को मेरे और आपके ऊपर से फिर हटाएंगे। और अजीज़ साथियों, रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया है, चंद दिन और गुजरेंगे तो फिर मिलादुन नबी का मौका हमारे सामने आ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी है ना, नबुवत से लेकर फिर उसके बाद आपके इस दुनिया से रुखसत होने तक की ज़िंदगी को अगर आप एक लफ्ज़ में अगर आप पूछेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करके गए हैं, तो ख़ुद वो जो आपका टाइटल है ना वो बताता है।
तो साहबा आपको क्या कह के मुखातिब करते थे? रसूलुल्लाह, या रसूल अल्लाह। सबसे पॉपुलर जो आपको खिताब किया जाता था, रसूल का मतलब होता है पैगाम्बर, मैसेंजर, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह। अल्लाह, अब वो काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो अंजाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 23 साल है ना अनथक अंदाज के अंदर जो किया है, वो अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना। वही है ना गवाही देना, वही है हिदायत और बैनात को लोगों के सामने पेश करना। तो अब ये जो मौका हमारे सामने आ रहा है, तो फिर मतलब इसके हवाले से भी हम अपने दिल में इस बात का इरादा करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन था, है ना, जो कार्य रिसालत था, जो वो जाते वक्त हमें देकर गए हैं, ठीक है, उस कार को, उस काम को हम अपनाएंगे, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे और चलते फिरते, उठते बैठते, है ना, लोगों तक हक बात को हम पहुंचाने वाले बन जाएंगे। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे मानने वाले, उनके नक्श कदम पर चलने वाले हम बन जाएं। अल्लाह ताला ऐसा हमें बन जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नतें नहीं पढ़े हैं सुन